अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। नागरिकता पर बड़ा कोहराम, पासपोर्ट पर बड़ा संग्राम, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता को लेकर काफ़ी बड़ी बातें कही है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश को भी जारी किया है। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ाना कुछ न कुछ नई अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय के अधिकारी के द्वारा पासपोर्ट के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, पासपोर्ट के ऊपर जो बातें कही गई थी कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है। उसी वक्त से पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या पूर्व जज हो या बड़े बड़े वकील हो, उन सभी का कहना है कि पासपोर्ट जो है ये नागरिकता का एक मजबूत दस्तावेज है। लेकिन इस बयान के बाद से काफ़ी हलचल है, लोगों के अंदर काफ़ी बातें हो रही है। अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो बयान दिया गया था, ये एक तरीके से आगे आने वाले दिनों में ये एनआरसी का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि सरकार जो है अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अभी आप जानते हैं कि एसआईआर चल रहा है, उसके बाद मकान सर्वे चल रहा है, उसके अलावा जनगणना भी शुरू है। यानी सरकार जो है हर मोर्चे पर कुछ न कुछ कर रही है और अचानक इस तरीके का बयान देना विदेश मंत्रालय के तरफ से कि नागरिकता का प्रूफ पासपोर्ट नहीं है, ये जो है बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बड़ा आदेश दिया है। देखिए, पासपोर्ट नागरिकता का आखिरी प्रमाण नहीं है, ये साफ साफ यहाँ पर बताया गया है। जैसे केंद्र सरकार की तरफ से आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो आखिर भारत में रहने वाला व्यक्ति, आखिर भारत के अंदर रहने वाला आदमी नागरिकता कैसे साबित करे, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। जैसे आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं है, उसके बाद आप कहते हैं आधार कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, सबका आप अलग अलग कारण गिनाते हैं। पासपोर्ट कहते हैं कि विदेश यात्रा के लिए है, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है। आप कहते हैं कि आधार कार्ड ये एक पहचान पत्र है। आप पैन कार्ड के बारे में कहते हैं कि ये टैक्स भरने के लिए है। आप वोटर आईडी कार्ड कहते हैं कि ये एक वोट डालने वाला पहचान पत्र है। तो आखिर केंद्र सरकार इसका जवाब दे कि फिर नागरिकता का प्रमाण क्या है, क्या जब ये सब प्रूफ नहीं है तो क्या है। ये एक बहुत बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद, केंद्र सरकार की जवाब के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार से जब पूछा गया था कि ये क्यों नहीं है तो उन्होंने सारे कारण गिनाए थे। तो अब जो है यहाँ पर बताया गया है कि इसी वजह से पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में अभी यहाँ पर कुछ टिप्पणी की है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आसाम के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी आदमी
को सिर्फ तकनीकी कारणों या एक तरफा फैसले से विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता है। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है, सरकार के ऊपर जिसका शक दौड़ रहा है, ख़ास तौर पर इस लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हैं। अगर उनके ऊपर शक लग रहा है तो उनको जो है वो विदेशी घोषित कर दे रहे हैं। अभी जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गया था, करीब करीब ये 17 लोगों की नागरिकता सरकार ने ख़त्म कर दी। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो टिप्पणी की है कि अगर कोई तकनीकी खामी है तो आप इस तकनीकी खामी को दूर कर सकते हैं, या जिसकी वजह से ये तकनीकी खामी हुई है उसको दूर करने के लिए कहा जा सकता है। ये नहीं हो सकता है कि आप किसी को अपने फैसले से या किसी चीज़ के अभाव में आप उसे विदेशी घोषित कर दें, आप उनको भारत की नागरिकता से वंचित कर दें। ये कभी नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ये आम लोगों के लिए खड़ी है और सरकार से एक तरीके से जवाब भी मांग रही है और सरकार से सवाल भी पूछ रही है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 17 लोगों की नागरिकता यहाँ पर ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद देखिए, कोर्ट ने साफ कहा है कि नागरिकता जैसे बड़ी पेचीदा मामला, यानी नागरिकता जैसे सबसे संवेदनशील मामलों में कानून के मुताबिक ही काम करना ज़रूरी होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नागरिकता जैसे संवेदनशील मामलों में आप एक तरफा किसी की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। आप कागज़ के अभाव में आप उसकी नागरिकता नहीं छीन सकते हैं। आपको उन्हें वक्त देना होगा। आप अपने तरफ से ये घोषित कर दें कि ये भारत का नागरिक नहीं है तो आपको कानूनी रास्ते से आना होगा। भारतीय संविधान हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है आपको उसके हिसाब से आना होगा। लॉ क्या कहता है, नियम क्या कहता है, उसी हिसाब से आपको चलना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर किसी को बाहरी साबित करना है तो कानूनी प्रक्रिया और उससे जुड़ी सारे पहलू को यहाँ पर रखना ज़रूरी होगा। और उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार का कहना है कि पासपोर्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ 8% लोगों के पास है, इसलिए इसको सिर्फ नागरिकता के लिए नहीं डॉक्यूमेंट माना जा सकता। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है। तो इसी वजह से सिर्फ पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये केंद्र सरकार ने साफ कहा। अब जो है, जब से ये टिप्पणी आई है, आपको पता है कि विपक्ष के जितने लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, असदुद्दीन अवैसी हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, और जितने बड़े बड़े नेता हैं जैसे शरद पवार हो, उसके अलावा जो दूसरे बड़े नेता, उनका साफ कहना है कि पासपोर्ट जैसे मामलों में सरकार को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो बड़े बड़े वकील हैं उनका भी यही कहना है। उसके अलावा जो पूर्व जज रह चुके हैं उन्होंने भी कहा है कि ये एक तरीके से नागरिकता का प्रमाण होना चाहिए था, लेकिन सरकार इसको लेकर डिनाई कर रही है। लेकिन आपको ये समझना है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास, आपके साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। सरकार ऐसे किसी भी तरीके से लोगों को परेशान करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर उससे सवाल पूछेगी। और आपको मैं एक ही बात कहूँगा, और मैं बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूँ कि आप अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हैं, और आपको जो नागरिकता मिलेगी 1955 का जो एक्ट है उसी हिसाब से आपको नागरिकता मिलेगी। हो सकता है कि आपके पैदाइश में डिफरेंस हो सकता है कि जैसे 1987 से पहले उनको कम दस्तावेज लगे, उसके बाद वालों को थोड़ा ज़्यादा लगे, 2004 के बाद जिनकी पैदाइश हो उनको ज़्यादा लगे, ये हो सकता है। लेकिन जब भी नागरिकता मिलेगी
ये 1955 का जो नागरिकता एक्ट है उसी के हिसाब से ही नागरिकता आपको दी जाएगी। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है और आपको अपने दस्तावेज को जमा करते रहना है। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।